क्या? बारिश का आवाज नहीं भी आ रहा है तो भी साउंड ट्रैक डाल देना है ऊपर से, एक लेयर डाल देना, मजा ही आ जाएगा पॉडकास्ट में। अभी तो दिमाग खराब हो गया, अभी खाना खाने के बाद प्लेट धो रहा था ना अपना, तो मेरे को चोक के याद आया, दिमाग खराब हो गया। what an intro. ए लेकिन तुम लोग मैंने एंडिंग फिगर आउट कर ली। मतलब मैंने फिगर आउट नहीं की, मैंने इंटरव्यू देख रहा था तो अनुराग कश्यप नहीं बोला एंडिंग। हाँ तो एंडिंग के बाद में मतलब लेट्स कीप आवर ऑडियंस वेटिंग। हाँ एंडिंग हम लोग आराम से आएंगे, धीरे धीरे प्लॉट के थ्रू मतलब स्टोरी के साथ जाएंगे, जैसे मूवी जा रहा था यू नो। एक्चुअली टिल 35 minutes or so I was actually liking the movie. मेरे को एक्चुअली मूवी खराब नहीं लग रहा था। 30 मिनट्स तब पहली बार उसको पैसा मिलता है ना 30 मिनट पॉइंट पे। या मतलब इनिशियल जो लगा जो स्ट्रगल होता है, then she starts finding you know when the pipes starts flowing money out of the drain pipe जो भी है। I think तब तक इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट जैसे ही फिर मूवी धीरे धीरे करके मूवी को आई थिंक वो लोग को समझ नहीं रहा था कि मूवी किस बारे में होना चाहिए, और ये मूवी बहुत बारे में हो सकता है, बट आई थिंक जैसे ही वो डीमोनेटाइजेशन आ गया ना, तभी मूवी तो उसके बाद तो वो कौन साउथ इंडियन कैरेक्टर आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। वो आता है ओ फक। हाँ वो क्या वो तो रेडी तो पहले आ गया था। मेरे को देखो तो 30 मिनट्स के बाद प्रॉब्लम हुआ। मेरे को फर्स्ट शॉट से मूवी में प्रॉब्लम है। फर्स्ट शॉट। अरे यार वो क्या था वो स्टूपिड सा वो ये कौन सा स्टार्स आते हैं। नहीं स्टार्स तो छोड़, मैं तो उसके पहले से तू तो क्रेडिट सीक्वेंस पे पहुंच गया। मैं तो फर्स्ट शॉट की बात कर रहा हूँ। ये आदमी कौन से कंट्री में रह रहा है? नीदरलैंड्स, इटली, किधर? हम लोग की कंट्री में, वो भी बॉम्बे में, कौन आदमी अपने डोर मैट के अंदर चाबी छुपाता है? और वो भी छुपा भी नहीं रहा है, वो रखा हुआ है उधर कि दूध वाला आकर लेके जाएगा। कौन सा कंट्री है ये? एनीवे हाँ तो नेबर था। वो ऑपोजिट घर में। वो ऑपोजिट घर में। ऑपोजिट घर। वो ऑपोजिट। बट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक ही घर है और वो पैसेज है हॉल से बेडरूम का। वो तेरे को देखना नहीं आया अच्छे से। वो अनुराग का प्रॉब्लम नहीं है। अनुराग का सबको कुछ नहीं बोलने का, समझा? और सबसे अननोइंग चीज तो, और जब तक 30 मिनट तक मेरे को मूवी अच्छा लग रहा था, बट बीच में मेरे को एक चीज से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसमें मेरे को बार-बार स्टार्टिंग से मूवी स्टार्टिंग से शानी बीच में कौन जाता है पहले? अनुराग बीच में नहीं था। नहीं बीच में नहीं जा रहा हूं मैं। तो मूवी स्टार्ट होता है बेसिकली दिस कपल जो बिल्कुल खुश नहीं है बिकॉज़ उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वाइफ इज अर्निंग, वाइफ वर्क्स इन अ बैंक, एंड वो पति सिर्फ नीचे कैरम बोर्ड खेलता है। और या सो बेसिकली ये लोग का स्ट्रगल होता है, लोग दे आर नॉट हैप्पी, दे हैव अ किड, एंड देन या सो दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। हाँ फर्स्ट हाफ एन आवर के लिए जो तेरे को पसंद आया वो इतना ही था सिर्फ बेसिकली। हाँ और नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में कड़ी बंद होता है, वो क्या था? ऐसा मारूंगा उस कड़ी को मैं। वो ट्रांजिशन था। कड़ी बंद होता है, फिर वो लोग लाइट बंद करते हैं, फिर वो सो जाती है। फिर वो जब भी सोती है उसको याद आता है कि she was a singer and on a very सारेगामापा में जाती थी वो। अबे सारेगामापा नहीं था। she is a singer who shining superstar ऐसा कुछ था। But she is a singer and her husband's a guitarist who both of them perform in a reality show, and on a very important day of their performance for some reason she choked. Exactly. Full South Africa हो गई फिर वो। For some reason नहीं वो light suddenly she has stage fright, so before the lights off so she can't really see the audience, but the moment the lights come on by mistake and then she sees the audience, so फिर उसके बाद वो गा नहीं पाती because उसको stage fright है। Basically बड़े moments का problem है। हाँ तो वो होता है and then for the first half an hour सिर्फ ये मालूम, मतलब सिर्फ नहीं, मतलब to be fair कि first half an hour मेरे को भी मतलब कोई problem नहीं था मूवी से, क्योंकि ठीक चल रहा था। बेसिकली बिकॉज़ वो लोग एस्टैब्लिश कर रहे थे ना कि ये लोग का क्या है ये वो बिफोर थ्रोइंग स्टफ्स एट अस कि ऐसा मूवी इस बारे में। तुम लोगों को ये एस्टैब्लिश हुआ कि वो अपने काम से बड़ी अननॉयड है। तू पूछ रहा है कि बता रहा है? पूछ रहा हूं मैं। अच्छा तो well it felt mundane I guess. Mundane like all middle class people, they're not really very happy with their life. No, but
The way it was portrayed, the edit, the amount, like you don't see her being that mundane. Like I don't feel like she's annoyed by being from her mundane life. There's nothing like that. Yeah, I think the main problem that she was facing is वो ज़्यादा annoyed अपने काम से नहीं थी, but उसके घर में जो situation था. घर में हाँ, it felt that. And also it was coming from a place where she had lost, where she choked when she was singing. जो हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है, it was all coming from there. वो जो when she fucks up on the big stage. But where does the importance of money come from all of a sudden? Like she started giving so much of importance to money. Yeah, she has debt. Like pay off her debt and it's done. The movie's finished technically over there, right? But she's bored of ना जो तू बोल रहा था ना जो mundane life है कि she wants to and also as soon as no matter how much money you have, but if you're getting extra money for free from somewhere, you're not going to not take it. Yeah. Enjoy करो. Also, unless तेरे जैसा कोई छोटे ठाकुर है बंगाली महाराजा जिसको पैसे के हम तीनों गरीब को ऐसा पैसा मिला कहीं से तो हम लोग भी उतने वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे वो रिएक्ट करेंगे बेचारी. Absolutely. इसका कोई अलग ही थर्ड वर्ल्ड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम. First world problems. No, she's fighting with her husband for the money and she has the money and she's not paying off the money. I don't know why not. Because it's not because she didn't have the money. Exactly. But she found the money somewhere, right? But also her husband was not doing anything about it, na? So she was like, trying to pay those debts off. jitna I want to pay off to keep him away, I will pay off. But otherwise, you take care of him. I have other priorities, which is making a better house for myself. ये मेरे को समझ में नहीं आया. हाँ, क्योंकि तू बहुत फर्स्ट वर्ल्ड का आदमी है. You don't understand things like lack of money. हाँ, वो हाउस होल्ड देख के उसको समझा नहीं लगा ये कौन सा एलियन प्लैनेट है. ये लोग कहाँ पे रहते हैं. उसको लग रहा होगा ये सर्वेंट. उसको लगा ये सर्वेंट क्वार्टर है. सर का हाउस. हाँ, मेन स्टोरी तो थोड़ी देर बाद चालू है. उसको लगा रहेगा बैंक घर है जहाँ पर बहुत Anyways, then we come to that part, which the money starts popping up then, right? I don't know why more people are not discussing the fact कि उसका चाबी उसके doormat पे था, but anyway, ठीक है. भाई वो तो तूने establish कर दिया. अब क्या बोले उसका? We want to use it as a plot device. क्या करें? नहीं, and in addition to that, ठीक है. मतलब I really don't know how this as an image or a concept works in India. I don't think anyone does it. कि मैं अपने I don't think so. और छुपा के भी नहीं रखा है. मैट के ऊपर ही रखा हुआ है चाबी कि छोटू आएगा तो ले लेगा चाबी वहां से. And the biggest part is that this is not happening at a house which is a normal middle class house. This is happening at a house which has hordes of black money inside it. तो वो चाबी उसके बाहर रखा किसके लिए था? उसके जेब में इतना सारा चिकन लॉलीपॉप था कि वो चाबी नहीं रख सकता उधर. मतलब वो चाबी उसके पॉकेट में क्यों नहीं है? वो चाबी उसके डोरमैट के ऊपर क्यों है? मेरा भी एक क्वेश्चन था कि कभी कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ फिल्म में कि वो वहां पे क्यों रखता था. Was there another person that used to come and get it and they can't meet because of some reason कि लोग पुलिस फॉलो कर रही है कुछ मतलब कुछ ऐसा रीजन ही नहीं था कि भाई क्यों वो करने की जरूरत है. But anyway, हाँ तो first half an hour में which is the most reasonable part of the film is where you understand the lives of these people, which obviously one of us doesn't because he thinks that the movie is not started yet because वो servant quarter में film चल रहा है. उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया क्या है. But and then the inciting event happens is when this woman starts discovering that there's money that's coming out of her choked late at night 4 a.m. को. हाँ 3:15 4 a.m. Yeah, there's this नल का problem which is constant at her place कि पानी leak हो रहा है pipe से. So one day when she wakes up at 4 a.m. or something, she sees that there is money. There's some noise that is coming out of her pipe, the drainage pipe. And when she starts to fix it, I think she finds bundles of notes wrapped in a plastic paper, whatever, and it spews out of that pipe. And then she's like, "Fuck, पैसे आ गए." And ये कहाँ से? I mean, just किसी को भी अगर रात को पैसा मिल रहा है, उधर पाइप से आ रहा है, तो वो पीछे देख के भगवान को हाथ जोड़ेगा, अंडरस्टैंड कि ओ तुमने कृपा कर दी जो भी है, बट एटलीस्ट पता लगेगा ना कि कहाँ से आ रहा है पैसा.
क्योंकि पाइप she assumed वो ऊपर से आ रहा है. ऊपर से आ रहा है, हाँ. किससे? ऊपर वाले से? I mean, मंत्री से? नहीं ऊपर वाले. हाँ, but it's again वो कुछ try नहीं करके to, you know. And also to be fair, I wouldn't question it if I have, because it's not become a routine yet. Not the first couple of times I get it, I'm like, I have gotten it, I'll keep it to myself. There's no need to poke my nose into something which might stop the flow of this money. जो कर रहा है, जिसको कर रहा है, जो करने दो 3:30 बजे, मेरे को पैसा मिल रहा है. And one thing, हाँ चल, one thing, जब ये हो रहा था सीन, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि चल ये कुछ नोट्स इधर आ रहे हैं, तो आई थिंक जो लोग डाल रहे हैं ना, तो वो लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया रहेगा कि यार कुछ बंडल्स जा रहे हैं. ये अच्छा पॉइंट है. हाँ. तो आई थिंक मैंने वो सोच के मैंने वो पॉइंट इवेंचुअली बाय कर दिया कि चलो, इसीलिए ये बंदी ऐसा नहीं सोच रही थी, मैं बोल रहा हूँ, बट वो लोग जिनका पैसा जा रहा है, जिनका पैसा वो लोग क्यों नहीं सोच रहे कि पैसा जा रहा है किधर है? हाँ. क्योंकि इतना पैसा है वो लोग के पास कि ये 2-3 जो बंडल्स जा रहे हैं, ये गलत पाइप से इधर आ रहे हैं, तो वो लोग को ध्यान में नहीं गया. आई थिंक इसलिए उन लोग ने कुछ किया नहीं इस बारे में. बट इसने कुछ and as far as I understood that the guy, so there's a lot of money in that flat above, correct? And this guy is taking some money out of it, I think for his own personal reasons, and then putting it in his like saving it somewhere else. मतलब there's a lot of black money. There's, for example, 100 black money in that flat, but वो black money का भी black money चुरा कर he's keeping it for his personal causes, which is inside the drain, जिसमें से कुछ पैसा नीचे जा रहा है. Now the thing is, if he's keeping it for his personal reasons, he will keep a tab ना कि अरे मैंने 10 गुच्छा डाला था, अभी तो 7 ही दिख रहा है. वो भी है. हाँ, वो भी है. And over a period of time इतना सारा पैसा चला जाता है, वो ऊपर वाला आदमी कुछ करता ही नहीं है. Exactly. वो है ही नहीं पिक्चर में. मतलब वो कैरेक्टर कभी आता ही नहीं है. हाँ, वही. We never see the other party questioning. That would have been interesting अगर वो पार्टी कुछ कर रहा है, वो fuck, मतलब she's trying to hide it. The other party knows कि वो इधर जा रहा है, but they also can't say it because अगर वो बताएंगे तो it'll be like, you know, बताना कि this is what we're doing. But ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, तो ये second level था. तो मतलब the PA, the मंत्री's PA, उसके पास वो जो पैसा आता है टॉप फ्लोर पे, जिसके पास वो पैसा आता है, तो वो थोड़ा सा पैसा निकाल के वो जो जाली में ये डालता है, नाली में, that's for him, away from the मंत्री's money. I'm presuming because all the other money he's left in the suitcase. Yeah, because that was my question. Because समझ में नहीं आया कि भाई बाकी सब suitcase में तो थोड़ा सा तुम नाली में क्यों डाल रहे हो? Like वो समझ में नहीं आया था मेरे को. I think he was doing that for his own. मतलब वैसे भी black money है, no one's really going to question it. So out of this some I'll keep for myself. Oh, वो मेरे को समझ में नहीं आया. और किसको आया ये बात समझ में? नहीं, मैं उधर तक सोचने ही नहीं गया था चीज, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया. I didn't understand. And to be honest, तूने सूटकेस में रखा है तो फिर क्यों ठूस रहा है? Exactly. And to be honest, movie जैसे वो लोग बता रहे थे story, it was basically about this woman. So I was more interested in and logically there was one more thing. So this guy is the PA to the MLA, right? And the MLA knows that this money is going to go out of circulation. तो उसके वजह से वो black का धंधा ऊपर चल रहा था. Yeah, so they knew it. That MLA knew that this money is going to get out of circulation. तो उसके वजह से वो लोग they were getting all his black money to the flat above where she lives, and then from there going somewhere else, which is Kolhapur. And Kolhapur से वो पैसा exchange होकर उसके पास आ रहा था. Yeah, before correct. One day, all of the bags just go out of the house. That's there. Yeah. Correct. Yeah, that is correct. हाँ, वो तो समझ गया था इनमें कि वो इनकम टैक्स वाला बताता है ना. हाँ, so there was this entire. My only problem was कि ये separate पैसा क्यों हो रहा था. But since you're saying कि वो मंत्री से खुद चुरा रहा होगा वो बंदा जो भी उसका. हाँ, I'm assuming. हाँ. लेकिन वो क्यों नहीं देख रहा कि मतलब where's the money going? Exactly. अभी ने भी वही पूछा था. मतलब वही. Yeah, right. Anyways, या तो इतना पैसा है कि he is not thinking कि he is not counting after it, but again अगर कोई इतना पैसा अगर छुपा रहा है तो I think अगर ये daily basis पे this is happening, then I'll make sure because if I love money so much, I'll make sure that every note is there. And especially if you're cheating. If he knows already कि ऐसे होने वाला है कि black money नोटबंदी होने वाला है, then why would he save the 1000 रुपए वाला notes? That doesn't make any sense. Actually, good point. कौन सा 1000 रुपए वाला note? Yeah. So what he's saying is, if the MLA's PA knows कि this money is going to get discontinued in some time, then why will he save the discontinued वाला money in his? हाँ, क्योंकि फिर उसको तो change करना ही पड़ेगा ना.
Exactly, हाँ. And फिर वो question तो होगा ही, फिर आपके पास कहाँ से आया इतना सारा पैसा? कहाँ से आया? Exactly, हाँ. So क्या वो जो bags एक दिन पहले लेके जा रहा था, was that और मतलब वो पूरा वो क्या old money था जो That एक was रात old पहले money that belonged to the MLA, which he was taking to Kolhapur, and then after from Kolhapur, it got exchanged for new money, which then again he started putting in the pipe. Because Pipe. थोड़ी देर के बाद the main protagonist start getting new money ना. पहले पुराना money मिल रहा था और बाद में उसको new money भी मिल रहा था. yeah हाँ हाँ Anyway, ये part okay, so that's a good point कि वो अगर उसको पता है कि भाई ये पैसा ये होने वाला है तो फिर वो क्यों छुपा रहा है फिर? the person who is actually bringing the money into the equation उसको कुछ ध्यान ही नहीं दिया, because he is the one guy who can actually make this entire thing far more complicated and not complicated. Yeah, मतलब they could have just shown his character. There could have been a different track that could have added something in it. like सब if अजीब you've questions नहीं होते. like in Hitchcock's movie we've seen, you know, there is this one party जो benefit करता है या तो involve हो जाता है उस चीज में, but there is this other party who's actually doing these things. Right. And when both of them know, so it's like a weird game between them. हाँ, वो interesting होता है dynamic फिर. Yeah, so that was missing in this movie. There was this one moment जिसको पैसा आ रहा है and उसके problems, there was no problem actually. हाँ, जैसे तू कह रहा था ना, because इसकी वजह से there was no threat to her till the end of the film जब income tax आता है. उससे पहले मतलब उसकी life अच्छी चल रही है. There is no threat कि भाई वो बंदा आ रहा है ढूंढने कि भाई मेरा पैसा कहाँ है. Oh, he's putting her under some stress. कुछ भी नहीं हुआ ऐसा. Exactly, and the biggest problem that this couple and the main conflict in their life was lack of money. ठीक है. At the crux of it, it was lack of money. And the fact that she was getting money every time, मतलब उसको normal demonetization के पहले पैसा जो पुराना नोट है वो मिल रहा था जो circulation में था, and after demonetization उसको 1000 के नोट नए नोट्स मिल रहे थे, तो वो money का problem नहीं था उसके लाइफ में कभी भी throughout. तो इसीलिए as an audience I never felt कि अच्छा my main character is in कोई खतरे में कुछ problem है, trouble है या so वो feeling ही नहीं थी, so वो root ही नहीं कर पाया मैं उस मतलब वो point तक ही नहीं आया कि मैं उसके लिए root कर सकूं या ना कर सकूं. The first time she was introduced to any kind of problem was that when that one suspicious guy starts following her. And that sequence makes absolute no sense. Absolutely no sense. Because, so this guy who's following her is the guy who her husband owes money to her husband. Correct. Correct. Yeah. Now, okay, he's been calling her to get the money back, which makes sense. Okay, the husband's not doing anything. I'll blackmail the woman who's earning money. But why would you follow this woman all the way across Bombay and then wait for her to ask you कि आप कौन हो, and then आप उसको बताओगे कि मैं वो बंदा हूँ जो आपके हस्बैंड को और आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ for money. मतलब चुपचाप उसको पहली बात कर लेता. वो पूरा जर्नी महालक्ष्मी से दहीसर तक का क्यों बताने का जरूरत था? वो उसको फॉलो क्यों कर रहा था? और उसके ऊपर से उससे फोन पे भी बात किया था. और मेरा क्वेश्चन है किस चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब क्या मालूम था उसको उसके बारे में? नहीं ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, मतलब the husband owed her पैसा चाहिए था ना. हाँ जैसे हम लोग बोल रहे हो, it doesn't make sense primarily because when he started following her I thought this is someone from that MLA upstairs house. Yeah, because why would anyone else follow this way? अच्छा okay, हाँ, good point. So yeah, जब तक मुझे नहीं पता ये रेड्डी है, yeah, because जब तक वो बोला नहीं ना रेड्डी है, मेरे को लगा ये रेड्डी है. When Reddy is the guy. And also staging wise it doesn't make any sense because वो auntie, she goes through a train, she goes through a market, she goes through every place and she knows someone's following her. तभी वो मुड़ के नहीं पूछती in the safety of public कि तुम कौन हो. As soon as she goes into a सुमसाम गली तभी वो पूछती है. मतलब आंटी आपको सिखाया नहीं क्या माँ बाप ने कुछ कि मतलब अगर आदमी आपको फॉलो कर रहा है तो क्राउडेड प्लेस में पूछो ना कि that thing I चल फिर भी भाई, because some women I think they are scared of being embarrassed because the world is such, जो भी है their upbringing जो भी है they are like अरे मैं भरे बाजार में सबके सामने बोलूंगी तो नो ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे. No, but this is not a normal woman who's being followed. This is a woman who has a lot of money in her purse who's being followed. Yeah, so again also that no, but if you're thinking about your safety, if you think someone's going to get for your money, that means you're going to get killed. Then the first place you will go to is a crowded place and then shout who are you. Also the fact that the money that she has is also not hers. So I think उसके mind में वो सब guilt था, तो I think वो exactly सुमसान गली में भी नहीं गई, उधर लोग थे फिर भी.
तो हाँ, वो उसने तीन भी आदमी पूछा को तो पान बना रहा था वो तो। हाँ बट इवेंचुअली उसने पूछा, फिर रेड्डी बोलते आप कॉफी पीती है, ऐसा कुछ पूछता है ना। हाँ, और हाँ कॉफी, हाँ कॉफी which पीते हैं, which हाँ। again leads to one of the most bizarre sequences just to make it convenient for their life. Convenient, ठीक है, right? After the sequence, you realize that they had gone to a hotel. Now these two Shady people, hotel. people meet thrice in the entire film. Once in the hotel, second time in an Irani cafe, and thrice outside the bank. The third time is outside the bank. Now the first time, why do they need to go inside a hotel to meet? वो लोग चुपचाप उसी सेकंड टाइम जहाँ पर ईरानी कैफे में मिले थे वहीं पर मिल सकते थे ना. That first time that hotel was established only so that वो auntie who lives in her building can see her, take that video and show it to everyone. हाँ correct. Leave that. If Reddy knew that बैंक के बैक एंड में सेफ स्पॉट है, वहीं पे पकड़ के पूछ बस धमका देता, वहां तक फॉलो exactly. Exactly. Good point. Good point. उनको बस मुंबई दर्शन करना था फिल्म में दिखाने के लिए कि भाई हमने और मुंबई घुमा है. Actually this is ये basically ये ऑडियंस को चीट करना होता है, you know, when this is something like we see in horror movies also, when someone is not a ghost in the movie and we don't know who's the ghost, पीछे से ऐसे उसको बताते जैसे कि जैसे वो एंटर करती है, लाइक इन स्त्री, श्रद्धा कपूर जैसे पीछे से इस तरह से आती है और गायब होती है, हम लोग को लगता है यही भूत है क्या. वो इट्स बेसिकली चीटिंग द ऑडियंस, बिकॉज़ इवेंचुअली वो भूत नहीं थी, वो आ रही जा रही जो सिर्फ हम लोग को वो बताने के लिए वो. बट इट्स इवेंट, ये मूवी में भी सेम, वो जिस तरह से फॉलो कर रहा था उसको फॉलो करने की क्या जरूरत है, वो ब्लैकमेल थोड़ी कर रहा है उसको, चुपचाप आके बोलने का कि ना जो भी है. एंड उस टाइम पे हम लोग को एज एन ऑडियंस बताया नहीं कि रेड्डी है जब वो फॉलो कर रहा है उसको. सो आई तब तक मुझे वही लग रहा था कि ये वो ऊपर वाला बंदा है जो ब्लैक मनी. अरे मेरे को भी सेम लगा था, मुझे भी. एंड इट मेड सेंस तभी इट मेड सेंस, बट जब मालूम पड़ा ये रेड्डी है, आई फेल्ट लाइक ओह फक, ये तो चीटिंग किया लोगों ने. And this illogical cheating happens for the second time also. When this Reddy and this woman go into that shady hotel, and that old auntie from their building looks at them and shoots a video of going inside a hotel. तो उसको लगता है कि अच्छा इसका अफेयर चल रहा है. Now she shows this video during a function to all the women in the society. So all the women also think that इसका अफेयर चल रहा है. Now that video घूम फाड़ के वो उसके husband के पास आता है. So all this while you think that this is being established so that the husband will and the husband also looking at this video make someone follow the woman, his friend, follow her wife. So ये सब होता है, but at the end when he actually sees the video of her going into the hotel, he doesn't question even once कि oh was it an affair or anything else. Because वो video में उसको रेड्डी नहीं दिखता है. हाँ सिर्फ पीठ दिख रही है ना. Good point. सिर्फ पीठ दिखता है. Exactly. Good point. Yeah. You don't look at the video and you're like, oh हाँ ये तो रेड्डी है तो इसका अफेयर नहीं चल रहा होगा. You still think it's an affair. Unless the writer is expecting us to, unless writer ये चाह रहा है कि हम ये समझे कि वो होटल का नाम दिखता है ना, तो होटल का नाम देख के पहचान लेता है तो रेड्डी का होटल. Unless that's what the writer wants us to think. वो मेरे दिमाग में आया नहीं हो, तो अभी तुमने बोला तो मेरे अभी इसने बोला तो मुझे होटल तक जाने क्यों नहीं है, बहुत कन्वीनियंट हो रहा है यार. वो तो होटल में तो जाना ही नहीं था. एग्जैक्टली, वो तो फर्स्ट टाइम होटल जाना ही नहीं था. होटल नहीं जाना था और आंटी वहां पे मतलब अचानक से पहुंच गई. लाइक so coincidental is crazy. तो मैं बोल रहा था जब इसने बोला पॉइंट कि you know we never see the person enter, the guy entering the hotel, we only see the wife going inside the hotel, right? So when in the video in which the you know when the husband sees it, so मुझे तभी क्या लगा पता है, I assumed the auntie took the video of them both going inside the hotel. So when I saw the husband looking at the video, I thought हम लोग को सिर्फ वो पार्ट बता रहा है जब husband where the video has reached the part where the wife is entering. तो मैंने assume कर लिया कि वो वीडियो में ऑलरेडी वो देख चुका है कि वो बंदा अंदर गया है. Now that you say, now that you mentioned it कि you know कि वो नहीं बताया, then again it feels like they've again cheated the audience into believing. चीटिंग और एक और चीटिंग है क्योंकि नहीं बीच में रेड्डी बोलता भी तो अपनी इस औरत को कि हमारे होटल गए थे आप, हमारे पर्सनल होटल, ऐसा कुछ बोलता. वो क्या बोलता है वो बीच में? मेरे को लग रहा था कुछ अलग डील चल रहा है लोग का. Like he's trying to the black money guy is trying to fix a deal with her कि you know something regarding the supply. मैं इतना प्लॉट सोच रहा था. हाँ वो देख, as soon as the money starts get
like money starts getting found, there's still no conflict, so she is enjoying the fact that there's money being found. Now the conflict starts Right. when the demonetization gets involved, gets announced. Jiske time हाँ. there are two things that come up. The auntie who's living downstairs, the floor below her, she has money that she needs. वो नहीं explain करते किसके बारे में. I think everyone who's seen the film will understand. She needs money to be exchanged. Correct. She says मेरे पास 80,000 rupees है. You exchange this money for me because you work in a bank. That is one. And the other person is this other guy who is being blackmailing, who is owed money from her by her husband. Reddy. The guy who was following her. Correct. So who offers her a deal कि मैं आपको I'll give you money and for every 500 rupees I give you, you give me 300 rupees or something like that. ऐसा कुछ तो like you give me 300 40-60 का डील बनता है उनमें. डील बनाता ये होता था. हाँ. और एक्सचेंजिंग ऑफ मनी का ये था कि तुम 500 का नोट दो, मैं तुम्हें 300 रुपए वापस दूंगा. ये डील. And why? Because you work in a bank, so it facilitates me. Now, what I don't understand is when this woman is asked for help from the woman niche, when a main protagonist is asked for help from the woman living downstairs, कि I need money for my daughter's marriage to be exchanged, I'm giving you 80,000 rupees. Why does she come up with the most complicated route to solve this problem? कि I will take money from you, I will give it to the person who is blackmailing me, and then you will get 30-40 of that. She works in a bank. Take that money to your bank every day, and in 4 days that 80,000 will be exchanged, 20,000 rupees per day. तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना इस वाले पॉइंट पे. I like how everyone is stumped. No, but I नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है. मैं तो वही था मतलब कि ये ब्लैकमेलर सप्लायर क्या कर चाहता है. हाँ, और एक बोल. मेरे को तेरा पॉइंट समझ में आया, बट ऑल्सो व्हेन यू आर पुटिंग सो मच ऑफ व्हाइट मनी इनटू ब्लैक मनी इनटू योर अकाउंट, द गवर्नमेंट स्टार्ट्स आस्किंग कि तुम कहाँ से ला रहे हो इतना. अरे it's 80,000 rupees, Baba. There are people who are exchanging 20,000 rupees per day, correct? This 80,000 actually belongs to this auntie. She is not exchanging 80 lakh rupees. She is exchanging 80,000 rupees. And when she goes to a banker friend and tells her, take this 80,000, I need money from you. This banker tells her, I am going to take your money. You are my friend. I am going to take your money and give it to a blackmailer who is going to give you only 60% back. And you're like, but you've not even made a deal with that blackmailer. You don't even know who that guy is. You don't even know if that deal is going to work. You work in an actual bank. Take that money over a period of 4 days and officially exchange it for money that you get, the new money, and give it back to this woman. और वो 4 दिन में कर सकते हो. वो प्लॉट का आगे जाके कुछ होता भी नहीं है. Also nothing happens right वो डील में because the ना तो डील का कुछ होता है. नहीं वो आंटी तो उसके पास जाती है ना, वो क्या कहते हैं, वो रेड्डी के पास, एंड देन शी गिव्स हिम व्हाटएवर मनी 80,000 एंड वो 500-300. शी लाइक हाँ मेरे को वो डील चलेगा. शी गोज एंड डज दैट ना, तभी तो शादी होती है, वरना थोड़ी ना होती है शादी. क्या ये कब हुआ? So there was this business model during the what's it called, demonetization period, where people were actually doing that you're giving $500 and you're getting $300 in return. वो सब तो हम लोग को, बट मूवी में क्या किधर हुआ ये सब? वो नीचे वाली रेड्डी को कभी नहीं मिली. अरे नहीं, वो बोलती नहीं कि मैं अगर 80,000 रुपए नहीं दे पाई तो शादी नहीं हो पाएगी, बट शादी हो जाती है ना. हाँ तो लेकिन कोई सीन थोड़ी ना ऐसा, तो अज्यूम करना पड़ेगा ना. ये तो अपना ही मूवी बना रहा था ये मूवी देखते हुए. अबे तू फिर से डीए था क्या इसमें? ऐसा लात मारूंगा ना तेरे को. पहली बार तो आंटी नाटक कर रही है शादी का नाम लेके. हाँ बिकॉज वो उसको सिर्फ अपना चुपचाप ब्लैक मनी ये करना होता है, उसके लिए शादी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. और वो आंटी भी फुल अचानक से साइको हो जाती है. जैसे ये डिमोनेटाइजेशन चालू होता है उसके पहले ठीक ठाक थी, अचानक से फुल साइको. ये आंटी ने काफी अच्छा एक्टिंग किया था गली बॉय में. यही थी ना वो रणवीर सिंह मदर. I don't know. I don't think so. पता नहीं. याद नहीं. I think यही थी वो. I think यही थी. But anyway, इसमें बीच में कितना सडनली जोर से चिल्लाने लगती हो, कितना अनोइंग था वो. याद है वो साइको हो जाती है. हाँ. अरे क्या अनोइंग लगी ना मुझे आंटी. और वो और एक आंटी है ना, वो सीक्रेट गेम्स वाली आंटी. हाँ उसकी फ्रेंड ना.
Oh shit, वो भी क्या annoying थी जो बहुत डांस करती है मूवी में. हाँ. Oh god. Anyway, so this all culminates in that one day, I think last day of demonetization, क्या पता था क्या हुआ पता नहीं, but this lady decides to take all the illegal money that she has found in her sink all through these days, वो सारा money एक साथ लेके जाती है अपने बैंक में to get it exchanged for new money. Now my point is, if you have so much money in your house and you work in a fucking bank, मतलब इससे ज़्यादा easy क्या हो सकता है? Take it every day थोड़ा थोड़ा करके ना, नहीं, और but she जमा takes कर लो अपने बैंक में. exactly वो सारा money एक ही दिन में साथ में लेके जाती है और उसी दिन उसके बैंक में चोरी होता है. हाँ, लास्ट दिन तक क्यों वेट किया उसने? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. धीरे धीरे रोज कराते रहो चेंज. बस प्लॉट पॉइंट के लिए वो लास्ट दिन तक वेट कर रही है जिससे उसका पैसा ताकि वो चोरी हो जाए. एग्जैक्टली, हाँ, ताकि वो काफी चोरी हो जाए. कंट्राइव था जो भी हो रहा था ना बहुत मूवी में contrived था, बेसिकली. हाँ. बहुत ज्यादा कंट्राइव था. I think And ये when movie could have convinced- just been quite simple. I think वो unnecessarily इसको इतना over complicate किया है ना, just to make it seem I like think- अरे यार क्या complex film है, you know, just on to the try and contrary, achieve that. on the contrary, I think लोग ने over complicate नहीं किया. I think they were running away हाँ, from exactly, making it from the complex. complications, हाँ, because there are very obvious complications in the film that the plot, it's like the basic premise provides, which they don't tackle Exactly. at all. वो plumbing का plot तो, and they didn't need a blackmailer. Reddy का character was not even necessary. They already had this MLA का guy involved. You know, उसके plot में this woman was entering आराम and उधर ही पूरा plot ready था वो pipe में. Exactly. हाँ, वो कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है as opposed to the Reddy और character. इतने सारे चीटिंग वाले जंप्स है, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव दैट सीक्वेंस इन बीच में जिसमें कोई आंटी ग्लव्स पहन के वो चाबी उठा लेती है वापस वो मैट से. अरे तो वो चूतिया आदमी, कोई आंटी नहीं, ये वही है. ये वो नहीं है. मैंने वो सीन वापस देखा, वो सीन में वो आंटी का औरत फेस नहीं दिखता है. तो सम आंटी रियलाइजेस दैट वो घर में there is black money and she wears gloves, takes that key from the mat, opens the door and goes inside the house to take money from the suitcase itself. Climax की बात कर रहा है ना? नहीं, I thought नहीं, नहीं, ये वो शादी वादी होते रहता है ना, I guess तभी की बात है क्योंकि हाँ because there's I think मुझे लगा था ये साइमी खेरी है, मतलब जो मेन एक्ट्रेस है ना. मुझे भी वो सीन वापस देखा, उसका फेस दिखाते ही नहीं है. Then who's कब है ये the सीन? one? कब है ये सीन? देख शादी होता रहता है ना, तभी बीच में एक सीक्वेंस आता है जब we see a woman who's wearing gloves and वो again वो चाबी निकाल के ओपन करती है and एक बंडल लेके जाती है and then she's still there in the house and तभी अपना जो उसका पति है ना, जो the husband, he enters the house and he's doing something and then he hears छन छन, घुंघरू का छन छन something and वो पीछे देखता है कौन है. then वो बंदी निकल गई रहती है तो मुझे लगा उसकी वाइफ ही है वो. और कौन हो सकती है, और कौन करेगा, मतलब किसको मालूम है. नहीं, my question for that sequence is actually because of something that comes in the climax when the cops come to the protagonist's house to question कि आपके पास ये सारा पैसा कैसे आया बैंक में. तब everyone from the second floor, फर्स्ट फ्लोर, जो वो आंटी है जिसकी शादी, बेटी की शादी होने वाली है, वो आदमी का फ्रेंड, वो लोग सब लोग गो टू द एमएलए का पीए का हाउस ऊपर. वो लोग को कैसे मालूम कि वो घर में ब्लैक मनी है? So what happens is, याद है शुरुआत में फिल्म में वो दिखाते हैं कि वो पाइप बर्स्ट हो जाता है and then वो पाइप को चेन रिकनेक्ट करना पड़ता है, right? So what actually is happening is कि ताई और वो नीचे जो मोटा रहता है ना, उन लोगों को पहले वो पैसा, हाँ, उनके घर पे पहले पैसा जाता था, लेकिन when it got redirected to Saimi Kale's house, then all the money started going to her. So they knew कि पैसा ऊपर से आता है, लेकिन फिर वो उसके घर जाने लग गया. फिर ये लोग क्या करते थे कि they used to just go up to the apartment and steal money from there. तो वो जो गई ना, वो जो प्लास्टिक बैग हाथ में बांध के, वो आंटी थी. ये सब तेरे को कैसे मालूम पड़ा? वो इंटरव्यू अनुपमा चोपड़ा वाले इंटरव्यू से. नहीं, बट मूवी में किधर से मालूम पड़ा? नहीं, अबे मूवी में थोड़ी ना पता चला, तभी तो मैं कह रहा हूँ I didn't know. वो तो मैं इंटरव्यू देखा था सन में. और इंटरव्यू में क्या बोला था? तो इंटरव्यू से ये बोला कि ये बात छुपाना चाह रहे थे लोग शुरुआत में, कि वो बाद में जाके रिवील होता है कि उनके घर पहला पैसा हमेशा से आता था, और फिर what they decide to do is just go and steal it. और इसलिए जब इनकम टैक्स वाले आते हैं ना, हाँ, very bad writing. इसलिए जब इनकम टैक्स वाले आते हैं, वो मोटा और उसके वाइफ जाते हैं ना, और ताई को बोलने के लिए अरे इनकम टैक्स वाले आ गए. That's why that time they decide to steal as much as they can, क्योंकि अब तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे पैसा.
So that's And why they also, go and steal. तो you're saying to steal as much as they can, they took one छोटू सा bag. 4 लोग ऊपर गए और भोसड़ी वाले एक बैग लेके गए. If they knew there was so much money ऊपर तो 4-5 बैग ही लेके जाते ना ऊपर. And also it's funny because if income tax has come to get all the money, तो लोग ऐसा ऊपर बैग छोड़ के थोड़ी जाएंगे. पहले जब्त करेंगे पैसा, उसके बाद देखेंगे. मतलब उसके घर पे छानबीन मारेगा, जिसके घर पे अगर रेड करने आए तो नहीं वो लोग को मालूम भी बाद में पड़ता है ना. वो तो बाद में पता चलता है ना कि थर्ड फ्लोर वाले घर में पैसा होगा. थर्ड फ्लोर वाले नहीं बट लेकिन अभी भी ये एक्सप्लेन नहीं हुआ कि उसको एक सिंगल रोल नीचे कैसे मिला हस्बैंड को, कि ये देखो यहाँ पे एक रोल रखा है, क्योंकि अगर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था, पैसा नीचे जाता होगा, कुछ पैसा उधर पहुंच जाता होगा. मतलब इट्स नॉट अ साइंस ना, तो मतलब कुछ पैसा नीचे पहुंच जाता है. बट वो है ना, ज्यादा सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है ना इस फिल्म में. क्या रे ऐसा होता होगा? नहीं अबे इसके लिए तो चाहिए ना ऑडियंस. एक्चुअली हाँ, तूने ये पूछा तो एक और क्वेश्चन, since when did the husband know that there was money वहां पर नीचे? तो वो क्यों नहीं ले रहा था पैसा? When did he get to know that there was money नीचे? हाँ, हस्बैंड का नहीं पता मेरे को. तो हस्बैंड कुछ पैसा क्यों नहीं छुपा के रख रहा था? कुछ भी, मतलब जबरदस्ती. कहीं पर भी हस्बैंड का वो स्मार्टनेस या वो कुछ नहीं बताया, सीधा वो एक दिन उठ के बोलता है अरे यहाँ पर नीचे पैसा है, and he saves his wife. नहीं, and also what he just explained to us about the neighbors knowing about the third floor flat, वो कहीं पर भी, and I'm not saying even you don't have to explain or spoon feed to us, but it's not even, मतलब कहीं पर subtly भी नहीं बताया कि they knew about it. They tried. I think now thinking about it, I think वो लोग ने, this is very bad writing, but वो लोग ने गंदी तरीके से बताने की कोशिश की, because वो जो नीचे वाली आंटी बोलती है ना मेरा 80,000 है, I think वो 80,000 यही पैसा था. हाँ, इसीलिए वो इतना नाटक कर रही थी, इसीलिए वो नॉर्मली नहीं बोल रही थी, because now that वो ब्लैक, मतलब अभी हम लोग को मालूम है कि ब्लैक मनी ये कौन सा राइटर, डायरेक्टर और मूवी है जिसका मूवी समझने के लिए उसका इंटरव्यू देखना पड़ता है अनुपमा चोपड़ा के साथ? The genius. ये कौन सा, मतलब क्या थॉमस पिंचन है क्या? कुछ भी फालतू. कहीं पर भी ये हिंट नहीं था कि ये लोग, मतलब जो चीजें क्लियरली ये स्क्रिप्ट या प्लॉट को और इंटरेस्टिंग बना सकता था, वो लोग ने कर दिया. Exactly. So technically, to understand this film, you have to learn plumbing and watch Anupama Chopra's what's it called interview. So good. हाँ, और गलती से मेरे जैसे अगर राजीव मसन का देख लिया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा. क्यों? उसके इंटरव्यू में क्या हुआ था? मैंने 10 मिनट देखा फिर बंद कर दिया. कुछ तो बोला होगा ना उसमें. राजीव मसन का इंटरव्यू तो नहीं मालूम, उसके रिव्यू में वो बोलता है आदमी कि तो उसने तारीफ किया फर्स्ट हाफ एन आवर, मतलब लाइक एवरीवन ऑफ अस डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद द फर्स्ट हाफ एन आवर. तो वो बोलता है कि हाँ आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, मतलब सब तारीफ किया सब मूवी का. बाद में बोलता है इन द थर्ड एक्ट द मूवी लूजेस स्टीम and then it never recovers from it. But शाने थर्ड एक्ट के बाद there is no room to recover from it. थर्ड एक्ट में मूवी खत्म हो जाता है. एक क्रिटिक ऐसा बात कर रहा है मूवी के बारे में. सॉरी, क्रिटिक ऐसी बात बोल रहा है. और भी तो कुछ बोला था, याद नहीं है जो तू मेंशन कर रहा था? वो भी तो बोल डायलॉग. कौन सा वाला? कि समथिंग उससे क्या बोला था? इट्स समथिंग विद अ ट्विस्ट. हाँ यही वाला, यही थर्ड एक्ट में, याद नहीं है मेरे को. नहीं तो क्या था ना कि उसने ऐसा कुछ बोला कि इट्स मैरिज स्टोरी विद अ ट्विस्ट. मैरिज स्टोरी. हाँ नहीं, राजीव मसन ने बोला कि दिस इज उसने पहले खुद को क्वेश्चन किया कि आई थिंक दिस इज मैरिज स्टोरी, अनुराग कश्यप्स वर्जन ऑफ हिज मैरिज स्टोरी, बट इट इज विद अ ट्विस्ट. दिस इज नॉट मैरिज. उसको सिर्फ वो ये जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो अभी उसको बताना है कि मैरिज स्टोरी देखा है उसने. वो लोग को कोई भी मूवी देखते टाइम कुछ भी एक सीन में अगर बर्फ गिर रहा है तो वो लोग बोल देंगे ओह दिस इज आइस एज, मतलब just because बर्फ गिर रहा है and they've seen that film and it's a very popular film, so they have to mention good point. ये this is now in every review that you see. कोई नया, कोई ऐसा नव भारत टाइम्स में भी आ जाता है कि बस फर्स्ट लाइन होता है वो. या husband और wife में प्रॉब्लम चलती है because you know she's not done any like singing competition में she choked. उसकी जगह वो कुछ और भी प्रॉब्लम दे सकते थे, वो सिंगिंग प्रॉब्लम ही देना था, वही पता नहीं क्यों. वो मेटाफर था ना, she choked. मेटाफर था ना चोक्ड का. वो बोलती है ना कि मैं कभी जीत नहीं पाई. जैसे मैं कल रात को तुम लोग को बोल रहा था, her problem could have easily been constipation as well and could have still easily worked as the same metaphor.
So there's actually another scene जिसमें ये लोग हिंट करते हैं कि वो पड़ोसी लोगों को पता है इस पैसे के बारे में. ये कौन से इंटरव्यू से मालूम पड़ा तेरे को? नहीं वो तो फिर इंटरव्यू में जब देखा तो I went back to watch parts of the film to see कि ऐसा कुछ है क्या हिंट. तो एक और सीन दिखा मेरे को जिसमें वो याद है वो हस्बैंड वो अपने मोटे दोस्त के पास जाता है, बोलता है कि यार पैसा दे मेरा जो कमीशन मेरे को मिलना था. हाँ उसके बैग में पैसा रहता है. वो देखा था वो बैग खोल के वो बंडल रहता है. सेम हाँ वो बंडल सेम रोल्स. हाँ वो सेम रोल्स है. तो I think that's the connection. नहीं, when I saw that shot, I thought that the money that was not going to her, our main protagonist, was trickling down and coming to these people, like the friend. I didn't think कि वो उल्टा है. And this is not ये subtlety कुछ नहीं है, किसी को नहीं समझ में आया, उसने बताया नहीं मूवी में अच्छे से ये सब. मेरे को तो लगने लगा कि हम लोग चूतिया है, because everybody जो भी इंटरव्यू पे आ रहे थे, all these other celebrities and praising, वो लोग तो ऐसा प्रेज कर रहे थे, तो ऐसा लगता है हम लोग ही नहीं सुन रहा था. I think ये लोग ने स्क्रिप्ट पहले पढ़ा है, कम ऑन देयर फ्रेंड्स और बात है. हाँ वही. एंड हम चूतिया है कि हम लोगों ने ये मूवी देखी क्योंकि मूवी में कुछ नहीं. No, but you know what? I was actually super interested in this film, especially because the trailer looked nice. But ये मूवी बहुत मतलब I got super disappointed. I think मैं एक चीज बता मतलब I don't know if all directors do it, but I've heard of a few directors who show their crew and cast before they start shooting their film movies that inspire them for that particular film. Like for example, Magnolia बनाने के पहले Paul Thomas Anderson showed The Network to his crew. I think अनुराग कश्यप अब अपने फिल्म बनाने के पहले अपनी ही फिल्म वो लोग को बताता है. Okay, I lost. देखो बॉम्बे वेलवेट 3 बार बैठ के देखो तब मालूम पड़ेगा कैसा मूवी बनाने का है. क्योंकि मतलब all his movies are starting to look, feel, sound exactly the same. Do you have anything to say about Birdman? Oh fuck, mother chod. Sorry. हाँ उसने पूरा एंटोनियो सैंचेज का पूरा बैकग्राउंड स्कोर छापा है, पूरा का पूरा छापा है भोसड़ी वाले ने. मैं लोग को कल वही बोल रहा था कि वो लोग को बोलना चाहिए था म्यूजिक फ्रॉम बर्डमैन इंस्टेड ऑफ टेकिंग की म्यूजिक बाय, क्योंकि पूरा का पूरा छापा है वो लोग ने पूरा. एंड बर्डमैन मूवी क्या था? बर्डमैन मूवी वाज ये बंदा है जिसने ही इज डन अ सुपर हीरो मूवी एंड वो पास्ट इज स्टिल हॉन्टिंग हिम. मतलब वो दैट्स द वन थिंग जिसमें जो किया है एंड अभी प्रेजेंट में ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स. ये मूवी में भी शी हैज दिस पास्ट जिसमें वो गाना वाना गा रही थी. इसमें से फर्क था कि उसने शी इज फक्ड अप. एंड यहाँ पर जब भी whenever she was ये सिंगिंग का मेंशन होता था या जब भी कुछ बड़ा करने का पॉइंट आता तभी they were using the Birdman track which is नहीं वो Birdman track नहीं है, वो कंपोज किया है एक्चुअली. कंपोज किया है मतलब वो लोग ने क्रेडिट नहीं दिया Birdman को. नहीं पागल है, वो लोग ने छापा है म्यूजिक. देखो लाड में है क्या, देखो लगता है वो लोग Birdman का म्यूजिक. तो पता है कितना महंगा होगा उसका राइट्स खरीदना. वो लोग ने एक्चुअली लिटरली छापा है. And also, irrespective of however close your movie is to another film, you can't lift the music from that movie because it was the same. And comparing Birdman to Choked is like comparing exactly. I don't know Green Mile to Deshdrohi. बेचारा ग्रीन ग्रास देशद्रोही से कंपेयर कर दिया. बेचारा कमाल आर खान. Oh shit. Oh God, you should watch Kamal R Khan का review. You know, वो properly review करेगा. मैंने तो पता नहीं क्या-क्या reviews देखे कि the cinematography seems to be inspired from David Fincher's sleek work in Panic Room, gliding across kitchen counters and asserting a omnipotence over the action. Same, exactly. Yeah. Panic Room. बस कुछ नहीं है Panic Room में इसका. सिर्फ रूम है और हम लोग ऑडियंस पैनिक हो रहे हैं देख के कि क्या हो रहा है. कुछ भी करते हैं मतलब ये एक जस्ट लिखने के लिए लोग कुछ भी लिख देंगे. मतलब ये अनोइंग चीज है. कभी रॉजर एबर्ट ने लिखा अपने मूवी में ऐसा रिव्यू में लिखा होगा बट उसने कुछ सेंस करता होगा. इसलिए वो सब मूवीज देखते हैं उसको मालूम है क्या बोल रहा हो. हाँ मतलब ये क्या है कि वो डेविड फिंचर ने जैसे पैनिक रूम में किया था उसके हिसाब से ऐसे करना क्या स्टुपिडिटी है भाई. ये कौन क्रिटिक है, उसका नाम लिख कर एक दिन मिलेगा तो उसको एक्चुअली पूछूंगा बैठ के कि प्लीज भाई साहब समझाओ. मेरे को नहीं समझा. हिंदुस्तान टाइम्स का है, हिंदुस्तान टाइम्स. ओ हाँ तो इससे तो बहुत ग्लोइंग रिव्यू दिया था. इसका ही तो पहला रिव्यू मैंने देखा था. अरे ये तो बड़ा वो लग रहा है.
I think तो मेरे को Anurag पढ़ना है। Kashyap wanted to make it like Inception की दोबारा लोग देखे, लेकिन कोई नहीं देखा है ऐसे दोबारा। क्यों Please. देखेगा वो? नहीं कुछ भी, ये ज्यादा मतलब ये ज्यादा हो गया। वो सोचता भी तो अपने आप को वैसा ही है ना। हाँ, ये सुन इस सेम रिव्यू में म्यूजिक क्या लिखा है? The importance of music, however, is just as pronounced here as it has ever been in any film that the director has made. Karesh Kale's jazzy, percussion-driven score is sublime. कर्ष काले, करेश नहीं। हाँ, काफी Karesh Kale. कर्ष काले। तो word तो देख क्या इसके? Karesh Kale's jazzy, percussion-driven score is sublime. Sublime. क्या रिसर्च किया रहेगा ना इसमें? ये बेसिकली ये रिव्यू है ना, मूवी देख के नहीं दिया है, मूवी देखने के बाद गूगल किया है ये सब चीज का, किया है ये सब, फिर रिसर्च के बाद ये रिव्यू लिखा है। Good adjectives. Good adjectives, हाँ, सब like synonyms. और भी कुछ चीज था मूवी में जो मेरे को याद नहीं आ रहा है बेसिकली, जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम था। स्टोरी से या कैरेक्टर से? सब कुछ। वो लाइन मैंने अभी पूरा पढ़ा। In a lot of the film's early bits, cinematographer Sylvester Fonseca's camera seems to have been inspired by David Fincher's sleek work in Panic Room. Also, you can't compare a DOP to a director. हाँ, exactly. Compare Sylvester Fonseca to हाँ, the DOP of David Fincher. सिनेमेटोग्राफर का नाम नहीं पता होगा ना उसको पता नहीं होगा ना रिव्यूअर को नाम। Cronenberg. Gliding across kitchen counters and asserting an omnipotence over the action. मतलब? I don't understand. मैं Google This is what you call writing a review to sound smart. Yeah. Basically pseudo omnipotence का meaning is around the same thing that I was saying. The quality of having unlimited or great power. So the camera has power over the characters. कुछ मतलब कुछ भी मादत book doesn't have the splash dash appearance of a lot of Kashyap's earlier work. Instead, it feels positively meticulous in its structure. Ghanta. The importance of music, however, is just as pronounced here as it has ever been in any film that the director has made. Karsh Kale's jazzy percussion-driven score is sublime. हाँ, Birdman देख ले फिर मालूम पड़ेगा कॉपी किया है साल ने। वो देखा नहीं होगा ना उसने Birdman इसलिए। हाँ, exactly. हाँ, Choked might not be up there with the filmmaker's finest, but it's his most unusual film since No Smoking. नहीं, कुछ भी, and it most certainly fulfills its duty and performs the Heimlich on a streamer that is gasping for air after a string of back-to-back blunders. Heimlich का मतलब तो ये ब्लंडर नहीं था। ये वो रिव्यूअर है जो आई थिंक उसने 2-3 रिव्यूज देखा रहेगा इनिशियल एंड Heimlich का मतलब होता है the manual application of sudden upward pressure on the upper abdomen of a choking victim to force a foreign object from the trachea. अगर ये बंदा मेरे को बोलेगा ना कि इसने ये गूगल नहीं किया है रिव्यूअर तो मैं मान जाऊंगा उसको, ये मैं मान जाऊंगा उसको। नहीं, but to be fair, जो उसने गूगल किया वो अच्छे से गूगल किया because it makes sense in terms of the film. हाँ, but again, it doesn't make that's sense. exactly. He's not trying to understand the movie and analyze it. He's trying to just put words and read to Google, fancy words basically, just to make it look. He's just basically decorating his piece. With his review और अनुपमा चोपड़ा का रिव्यू का फालतू था वो, मतलब she's given up on giving stars, right? She doesn't give stars. Yeah, she doesn't give stars anymore. क्यों? Because लोग criticize करते हैं. No, basically there was this is I think a couple of years ago or last year something, these critics have formed an organization where it's an award ceremony basically, where they give awards, these main critics, Sen, Masand, Anupama Chopra, all the critics, the team. And Shah Rukh Khan was invited in that ceremony, and he basically gave a speech in which that was the one that I think that was the only good thing about that entire ceremony, where he also told the critics, in a very Shah Rukh Khan way, in a very bitty way, how can you give stars to a movie, So I think from that day, Film Companion decided that they won't be giving star ratings to movies. They'll just review it, because movies are not meant to be given stars. You have to review it basically. So that's I think ये तब से वो लोग ने बंद कर दिया है ये.
अच्छा कि ये रिव्यूअर का सेकंड पैराग्राफ, सॉरी ये कौन सा रिव्यूअर है? वही हिंदुस्तान का, तेरा फेवरेट न्यूज़पेपर. Retrofitted by director Anurag Kashyap to suit his singular sensibilities, Choked is another attempt by the prolific filmmaker to unpack contemporary socio-political themes through the prism of genre cinema. It's a magic realist metaphor for clogged dreams and a striking satire of sycophancy. ये लास्ट वर्ड का क्या मतलब था? Unnecessary flattery. ओ अच्छा, मैं तो फुल इंग्लिश लिटरेचर लेसन हो रहा है ये तो. सेम नए वर्ड सीख रहा हूँ मैं.